हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आपके सामने लेके आ गए हैं पार्ट 2 गीदड़ की कूटनीति। हमारी जो कहानी है जिसमें हमने आपको बताया था कि एक शेर था, उसके 3 मित्र थे और कैसे उनके जंगल में गीदड़ आ जाता है और शेर क्या बोलता है। हम आगे अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हैं। तीनों भटकते हुए ऊंट के पास पहुंचे और शेर का संदेश दिया। हालांकि ऊंट जंगल में भटकते भटकते दुखी हो गया था और थकान के कारण उसका बुरा हाल था। इस पर भी उसने सुना कि शेर ने उसे घर पर बुलाया है। तो डर के मारे कांप उठा, क्योंकि उसे पता था कि शेर एक मांसाहारी जानवर है और जंगल का राजा भी। उसके सामने जाकर भला सलामती कहाँ है। उसकी आंखों में मौत का साया थरथराने लगा। उसने सोचा, शेर की आज्ञा न मानकर भी मैं कहाँ जाऊंगा, तब भी जीवन खतरे में है। बाघ आदि दूसरे जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि शेर के पास ही चल दूं। क्या पता सचमुच दोस्ती का अभेदान दे रहा हूँ। यही सोच के उसके साथ चल दिया। शेर ने घर आए मेहमान का मित्र की भांति स्वागत किया तो ऊंट का भी भय जाता रहा। उसने अपनी शरण में पनाह देने का उसे धन्यवाद दिया। शेर ने कहा, मित्र, तुम बहुत समय से भटकने के कारण काफी थक गए हो। तुम मेरी गुफा में ही आराम करो और मेरे साथी तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करके लाते हैं। मगर होनी तो कुछ और ही मंजूर थी। उसी दिन शेर और हाथी में एक वृक्ष की पत्तियों को लेकर झगड़ा हो गया था। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, जिससे दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए थे। अंत में दोनों ने अलग अलग राह ली। शेर बुरी तरह घायल हो गया था, उसके दांत भी हिलने लगे। जख्मी शेर अब कहाँ शिकार कर सकता था। कई दिन गुजर गए, कई दिन। शेर ने सेवक कोई शिकार न ला सका। दरअसल उन धूर्तों की दृष्टि तो ऊंट के मांस पर ही थी। वे किसी प्रकार शेर के हाथों उसका खात्मा करके दावत उड़ाना चाहते थे। अंत में शेर के जख्मी होने के बाद उन्होंने एक दूसरी ही योजना बना ली थी। एक दिन शेर के पास जाकर बोले, हे जंगल के राजा, आप भूखे क्यों मरते हो? देखो, हमारे पास एक ऊंट है। ऐसे अवसर पर इसे मारकर खा लें। जब तक हम इससे पेट भरेंगे तब तक आप भी ठीक हो जाएंगे। तो शेर ने क्या बोला, नहीं नहीं, मैं शरण में आए की हत्या नहीं कर सकता। उन्हें तो पहले से ही उम्मीद थी कि शेर उनकी बात नहीं मानेगा। अतः नई योजना के अंतर्गत वे तीनों ऊंट के पास पहुंचे। ऊंट ने उनकी कुशल क्षेम को पूछा। चालाक गीदड़ बोला, भाई, हमारा हाल मत पूछो। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। हमारा तो जीना ही कठिन हो रहा है। शायद 1-2 दिन बाद हमारा राजा भी शेर भूख से तड़प कर मर जाएंगे। तो ऊंट ने बोला, क्यों? ऐसी कौन सी बात हो गई? मुझे बताओ मित्र। मैंने वनराज का नमक खाया है। मैं उन्हें बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। देखो मित्र, शेर भी जख्मी है और भूखा भी। मांस के बिना पेट नहीं भरेगा और उतना मांस हम जुटा नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम वनराज के पास जाकर कहें कि वे हमें खाकर अपना पेट भर लें। इस संदर्भ में आपसे एक प्रार्थना है। ऊंट ने बोला, क्या? यदि हम इतने भाग्यशाली हों कि अपने देवता तुल्य राजा के काम आ जाएं, तो हमारे बाद आपको हमारे स्वामी का पूरा ख्याल रखना होगा। मित्रों, आप लोगों से भला वनराज की क्या भूख मिटेगी? बेहतर तो होगा कि वो मेरा भक्षण करे। ये तो तुम्हारी इच्छा है मित्र, किंतु पहले हम अपने आप को समर्पित करेंगे। यदि वे हमें स्वीकार ना करें तब आप भी कोशिश कर लेना। हाँ दोस्तों, मुझे मंजूर है। मैं आपके साथ हूँ। महाराज ने ही
मुझे सहारा देकर मेरी प्राण रक्षा की है। यदि मैं उनके प्राणों को अपने मित्र पर कुर्बान कर दूं, तो इससे मुझे क्या दुख होगा। ऊंट की बात सुनकर तीनों बहुत खुश हुए। गीदड़ ने भेड़े की आंख के इशारा करके धीरे से कहा, फंस गया मूर्ख। अब चारों इकट्ठा होकर जख्मी शेर के पास पहुंचे। शेर गुफा के अंदर भूखा प्यासा पड़ा हुआ था। शरीर पर काफी घाव थे। दर्द के मारे बुरा हाल था। आओ मेरे मित्रों, आओ, पहले ये बताओ, हमारे भोजन का कोई प्रबंध हुआ है या नहीं? नहीं महाराज, हमें इस बात का बहुत दुख है। हम सब मिलकर भी आपके खाने का प्रबंध नहीं कर सके, लेकिन अब हम आपको भूखा नहीं रहने देंगे। कौवे ने आगे बढ़कर बोला, महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा ले। अरे कौवे, पीछे हट, तुझे खाने के लिए क्या महाराज का पेट भरेगा? अच्छा, तो यही होगा कि महाराज मुझे खाकर अपना पेट भर ले। मेरा क्या है? गीदड़ बोला। गीदड़ की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि भेड़े अपने स्थान से उठकर आगे आया और बोला, भैया गीदड़, तुम्हारे शरीर में इतना मांस कहाँ है? अपने स्थान से उठकर आगे आया और बोला, भैया गीदड़, तुम्हारे शरीर में इतना मांस कहाँ है जो महाराज का पेट भर जाए, और चाहे तो मुझे पहले खाए। हमारे लिए उन्होंने सदा शिकार किए हैं, आज ही पहली बार। ये सब देखकर ऊंट ने भी सोचा, मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। शेर नहीं दिले, वो भला घर आए मेहमान का क्या वध करेगा, और यदि उसके उपकार के बदले में अपने किसी काम आ पाऊं तो मुझे खुशी होगी। ये सोचकर सबसे पहले आगे आकर ऊंट ने कहा, अरे तुम लोगों के मांस से महाराज का क्या पेट भरने वाला नहीं? आखिर महाराज ने मुझ पर भी एहसान किया है। यदि तुम अपने मित्र के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो तो मैं भी पहले इनकी यही प्रार्थना करूंगा कि ये मेरे शरीर का मांस खाकर अपना पेट भर लें। वाह वाह मित्र, हो तो ऐसा सच्चा मित्र उसे ही कहते हैं जो मुसीबत के समय मित्र के काम आए। महाराज, अब आप देर ना करें। यदि आपके अपने सेवकों से प्रार्थना स्वीकार न की हो तो गीदड़ ने कहा। शेर ने बड़ी कठिनाई से उठते हुए ऊंट की हत्या करके पहले तो अपना पेट भरा। जो मांस बचा था तो उससे कई दिनों तक तीनों चालबाज मित्र ने अपने पेट भरते रहे। तो देखा आपने गीदड़ कितना चालाक था, कितनी चालाकी भरी उसने एक मित्र को मरवा डाला। तो आप ऐसे चालाक लोगों से दूर रहें। और आपको मेरी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।